आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, परम साधन 2 के अंतर्गत आपको राजा रघुनाथ का भगवत प्रेम और श्री मदन मोहन जी की स्थापना का यह सूक्ष्म वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा और आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, वीर हम्बीर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र रघुनाथ वहाँ के राजा नियुक्त हुए। वे भी पिता की भांति साहसी योद्धा और बुद्धिमान थे। राजमहल के नवाब शाह सुजा ने एक दिन किसी बहाने से रघुनाथ को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बंदी बना लिया। अंत में उनके वीरत्व और साहस की परीक्षा के लिए नवाब ने अपने एक दुष्ट घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर दौड़ आने की रघुनाथ को आज्ञा दी। घोड़ा बहुत ही उद्धत था, परंतु रघुनाथ बड़ी बहादुरी से उसको वश में रखे हुए दौड़ाकर वापस ले आए। इससे नवाब बहुत प्रसन्न हुआ और रघुनाथ को बंधन मुक्त करके उनके साथ मित्रता जोड़ ली। नवाब ने राजा रघुनाथ के सम्मान में उन्हें सिंह की उपाधि दी। रघुनाथ के समय से ही मल्ल राजाओं की उपाधि सिंह हुआ करती है। दोस्तों, नवाब से विदा लेकर राजा रघुनाथ सिंह विष्णुपुर की ओर चले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वे पूरे वैष्णव थे, ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी के घर नहीं खाते थे एवं विष्णु का चरणोदक और तुलसी के लिए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। पता लगाकर वे धरणीधर नामक ब्राह्मण के अतिथि बन गए। धरणीधर अत्यंत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने बहुत यत्न करके रघुनाथ को घर पर रखा और जो कुछ पत्र पुष्प मिल सके उसी से रघुनाथ का आदर सत्कार किया और उनको भोजन कराया। गरीब होने पर भी ब्राह्मण बड़े धार्मिक थे, कभी अन्याय नहीं करते थे और झूठ नहीं बोलते थे। ब्राह्मण के घर में भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति भी थी। नाम था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के अद्भुत अपूर्व रूप को देखकर राजा उन पर मुग्ध हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से 10,000 रुपये लेकर मदन मोहन को देने का प्रस्ताव किया। रुपयों के बदले मदन मोहन को देना होगा, यह सोचकर ब्राह्मण व्याकुल होकर रोने लगे। छोटे बालक की तरह रोते रोते उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चाहो जितने रुपए दो, मैं अपने भगवान को तुम्हें नहीं दे सकता। रात्रि में मंदिर में सोते हुए रघुनाथ को भगवान का स्वप्नादेश हुआ और तदनुसार उन्होंने चुपचाप मदन मोहन को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें चद्दर से ढककर वे घर से निकल पड़े। उनके हाथ, पैर और हृदय कांप रहे थे। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था, इसी से उनका सारा शरीर कांप रहा था। क्या करें, इष्ट देव का आदेश था। वे धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। 2-3 दिनों के पश्चात वे विष्णुपुर पहुंच गए। रानी से मदन मोहन की सारी बातें बतलाकर अंतःपुर के एक कोनों में श्री मदन मोहन जी को छिपाकर पधरा दिया। ब्राह्मण धरणीधर सवेरे जागे और नित्य प्रति की भांति फूल तोड़ने चले गए। लौटकर जब मंदिर के किवाड़ खोले तब देखा कि वहाँ ना तो भगवान श्री मदन मोहन जी हैं और ना राजा रघुनाथ ही हैं। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, सिर पीट कर रोने लगे। उन्हें निश्चय हो गया कि रघुनाथ ही मदन मोहन जी को लेकर भाग गए हैं। ऐसा सोचकर ब्राह्मण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में
शोक से व्याकुल होकर रघुनाथ और मदन मोहन जी की खोज में घर से निकल पड़े। धरणीधर ब्राह्मण अनेक जगह घूमते घामते अंत में एक दिन विष्णुपुर पहुंच गए। वहां वे करीब 1 मास तक घर घर भटकते रहे, परंतु कहीं श्री मदन मोहन जी का पता नहीं चला। तब वे प्राण त्याग कर विचार करके नदी तट पर प्राण त्याग का विचार करके नदी तट पर पहुंचे। वहां एक बुढ़िया ने उन्हें नदी में कूदने से रोका और उनसे सारी बातें जानकर कहा, यह किसी से कहना नहीं, यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह कहीं से एक भगवान ले आए हैं और उनको अंतःपुर के किसी गुप्त स्थान में छिपा कर रखा हुआ है। यह मैंने सुना है। वहां जाकर पता लगाओ वही तुम्हारे मदन मोहन हैं कि नहीं। वृद्धा की बातों को सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को पहचान लिया तथा उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक आदर सत्कार करके धन रत्न आदि जो भी वो लेना चाहें देने के लिए कहा। ब्राह्मण रोते रोते बोले, राजन, मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब ही रहना चाहता हूँ। धन दौलत लेकर भी क्या करूँगा और गरीब ही रहना चाहता हूँ। इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मेरे भगवान मदन मोहन को ले आए हैं, उनको मुझे लौटा दीजिए। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ। मैं भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृपया एक बार मुझे श्री भगवान जी के दर्शन करवा दीजिए। राजा बड़ी ही चिंता में पड़ गए। उन्होंने कोई और उपाय ना देखकर ब्राह्मण से कहा, आप दया करके यहाँ कुछ दिन विराजिए। आज से 3 दिन बाद मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करवा दूंगा। ब्राह्मण को राजा के वचनों से बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, रात में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, मानो उनके मदन मोहन उनके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, तुम दुख मत करो, घर लौट जाओ। यहाँ का यह राजा भी मेरी बड़ी ही भक्ति करता है। मेरे लिए यह सब राजपाट भूल गया है। इसकी भक्ति से मैं बंध गया हूँ, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगा, परंतु तुम्हारे यहाँ से प्रतिदिन जाऊँगा और प्रतिदिन ही तुम मुझे देखोगे। मैं सिंहासन पर प्रतिदिन इमली के फूल के कांटे रख आऊँगा। उनको देखकर तुम समझ जाओगे कि मैं रोज ही आता हूँ। सवेरा होते ही ब्राह्मण को बुलाने राजा स्वयं गए और ब्राह्मण से विनयपूर्वक बोले कि हे ब्राह्मण, आप मेरा कोई अपराध ना माने, मेरे साथ पधारें, मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन करवा देता हूँ। इसके बाद आप जैसा ठीक समझें वैसा ही करें। राजा की बात को सुनकर धरणीधर के आनंद की सीमा नहीं रही। वे राजा रघुनाथ सिंह के पीछे धीरे धीरे चलने लगे। अंतःपुर में जाकर धरणीधर ने मदन मोहन जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही बेसुध से हो गए। उनमें बालक की शक्ति नहीं रही, उनमें बोलने की शक्ति नहीं रही। नेत्रों से जलधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका सारा वक्षस्थल भीज गया। वे एकटक उस भगवान की तरफ देखते रहे। भगवान मदन मोहन जी का विग्रह बड़ा ही चित्ताकर्षक और सर्वविध सुसज्जित था। राजा रघुनाथ सिंह मदन मोहन जी को विष्णुपुर में लाने के बाद सब काम छोड़कर भगवान के पास ही रहते थे और उन्हें बहुमूल्य पदार्थों से विविध भांति से सजाते रहते थे। ब्राह्मण धरणीधर आश्चर्यचकित होकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं पड़ती थी। फिर बहुत देर तक उन्होंने भक्ति भावपूर्वक
प्रणाम और स्तवन किया। राजा ने ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना की, ब्राह्मण के पैर पकड़े, हाथ जोड़कर अनुरोध भी किया कि आप विष्णुपुर में रहिए। उन्होंने जमीन देनी चाहिए, घर बनवा देना चाहा, यहाँ तक कि मदन मोहन भगवान की पूजा अर्चना का भार देना चाहा, परंतु ब्राह्मण किसी तरह भी विष्णुपुर रहने के लिए राजी नहीं हुए। हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम किया और स्वप्नादेश को याद करके भगवान को विष्णुपुर में ही छोड़कर भगवान की ओर देखते देखते वे चले गए। एक बार रथ यात्रा महोत्सव के समय सैकड़ों हाथी और घोड़े जोड़ने तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने पर भी श्री मदन मोहन जी का रथ नहीं चला। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि एक बुढ़िया वीर सिंहपुर से रथ यात्रा के दर्शनार्थ आ रही थी। वह थक कर रास्ते में गिर पड़ी थी। उसको दर्शन दिए बिना रथ आगे नहीं बढ़ता था। आखिर उसे पालकी में बैठा कर लाया गया, उसके पश्चात ही रथ चला। तो दोस्तों, परम साधन के अंतर्गत यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आगे अगले वृत्तांत में आपको कुछ और सुनाऊंगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वृत्तांत? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना, अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम।